मुझे कपड़े धोने होते हैं, मुझे कपड़े धोना पड़ता है, मुझे खाना होता है, मुझे जाना होता है। और ऐसे बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस हैं जो कि हम कई बार बोलते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। सो हेलो फ्रेंड्स, this is Babita Shah. Welcome in our channel Education Point, and I am going to teach you about infinitive verb. So our topic is use of infinitive verb. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे use of infinitive verb, जिसमें कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ में हैज़ या फिर हैव का यूज़ करके इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। इन्फिनिटिव वर्ब इट मीन्स लाइक टू वर्ब। ओके, जो भी हमारा वर्ब होगा लाइक डांस, रीड, सिंग, उसके साथ में हम टू का यूज़ करेंगे, लाइक टू डांस, टू रीड, टू सिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी द एग्जाम्पल्स वन बाय वन। रुको जरा, सबर करो, ढेर सारा को मिलेगा, ढेर सारा सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स। मुझे जाना है, या फिर हम बोलेंगे मुझे जाना पड़ता है, या फिर मुझे जाना होता है। इन तीनों ही सेंटेंसेस के लिए हम कॉमनली बोलेंगे आई हैव टू गो। ओके, वंस अगेन, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। इन तीनों ही सेंटेंसेस के लिए हम बोलेंगे आई हैव, और हैव के साथ में इन्फिनिटिव वर्ब लगेगा जो कि गो है ना। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गो। ओके, अगर हम बोलेंगे मुझे जाना है यानी आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो, मुझे जाना होता है आई हैव टू गो। ऑल द थ्री केसेस हैव द सेम सेंटेंस। ओके, सो वंस अगेन वी हैव टू डू इन अनदर वन। ठीक है, मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है। ओके, तो ये आई हैव टू राइट अ लेटर। ओके, वंस अगेन, मुझे पत्र लिखना है, आई हैव टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट है आपको काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे आपके लिए, यानी यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू हैव टू डू वर्क। बोथ द केसेस आर करेक्ट। आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क, या फिर यू हैव टू डू वर्क। ओके, नेक्स्ट है राम को पटना जाना है, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हम हैव नहीं हैज़ लगाएंगे। ठीक है, राम हैज़ टू गो टू पटना। ओके, जो ये राम के साथ में हम थर्ड पर्सन है इसलिए हैज़ लगाएंगे, और इन्फिनिटिव वर्ब में गो टू के बाद में जो हमारा प्लेस है पटना है, या जो हमारा नाउन है ना, तो वो बताएंगे राम हैज़ टू गो टू पटना। ओके, नेक्स्ट है भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, भारतीय किसानों को यानी इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स हैव
to do hard work. Okay. Once again, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. Indian farmers have to do hard work. Okay. Next, उन लोगों को देश की सेवा करनी है. उन लोगों के लिए क्या होगा? दे हैव. यहाँ पर जो हमारा थर्ड फॉर्म है वो प्लूरल में है, तो इसलिए हम हैव यूज करेंगे. दे हैव टू सेवा करना. सेवा करने के लिए दे हैव टू सर्व, और देश के लिए द कंट्री. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा, उन लोगों को देश की सेवा करनी है. दे हैव टू सर्व द कंट्री. ओके, वंस अगेन, उन लोगों को देश की सेवा करनी है. उन लोगों यानी दे हैव टू सर्व द कंट्री. ओके, तो ये फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस बताए, कुछ टाइप्स बताए, जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. जहाँ पर सिंगल जो हमारा पर्सन है, जहाँ पर आई है, वहाँ पर हैव का यूज़ होगा. सेकंड पर्सन में भी हैव का यूज़ होगा, और थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल है तो हैव होगा, और यहाँ पर सिंगुलर होगा तो हैज़ होता है. ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ का यूज़ होता है. तो ये सारी बातें आज हमने जानी, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय.